जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिव गीता। मैं आज आपको दिया की अमावस की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। दीपावली की अमावस से 12 महीने की हर अमावस तक अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी के दीपक लगाकर मिठाई का भोग लगाया जाता है। दीपक के दर्शन कर भोजन करें, फिर वापिस दीपावली आए जब तक दीपक कर मिठाई का भोग लगाकर भोजन करने का नियम है। और लक्ष्मी जी के पोशाक करवाकर लक्ष्मी जी के मंदिर में पोशाक चढ़ानी चाहिए। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक राजा था, धर्म से उसे एक बेटा हुआ था। बहू कभी कभी चुराकर मिठाई खा लेती थी और उसे चूहे का नाम ले लेती थी। एक दिन चूहे को गुस्सा आ गया और सभी ने विचार किया कि इसे तो सबक देना ही पड़ेगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए और चूहे ने राजा के बेटे के बहू की कांचली ले जाकर मेहमान के बिस्तर में डाल दी। दिन उगते ही नौकरानी सफाई के लिए गई तो वहाँ बहू की कांचली देखकर पूरे घर में कानाफूसी होने लगी। घर के लोग बहू की बुराई करने लगे। राजा ने बहू को घर से निकाल दिया। बहू का नियम था कि शाम को भगवान को दीपक करके मिठाई का भोग लगाकर खाना खाती थी। अब अमावस्या आई तो कौन दीपक लगाए, कौन भोजन कराए। उस दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। शिकार करके वापिस आया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुका हुआ वहाँ एक चमत्कारी दृश्य नजर आया। वहाँ सभी गांव के दीपक आकर एकत्रित हुए और आपस में बातें करने लगे। सभी दीपक कहने लगे कि आज मैंने हलवा खाया, आज मैंने लापसी खाई। लेकिन उनमें से एक दीपक ने बोला, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं खाया और न ही मेरी पूजा हुई। सब ने उस दीपक से पूछा, क्यों भाई, रोज तुम हम सभी से अच्छा भोजन करता है तो आज क्यों नहीं। जब वह दीपक कहता है कि मैं राजा के घर का दीपक हूँ, उनके घर के बेटे की बहू ने चोर कर मिठाई खा गई और मेरा नाम चूहे का ले लिया। जब सभी चूहों को गुस्सा आ गया, इस कारण बहू की कांचली राजा के मेहमान के बिस्तर में डाल दी। सुबह बहू की सभी बुराई करने लगे तो राजा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं कहाँ होगी। वह रोज दीपक लगाकर मुझे भोजन करवाती है, लेकिन वह जहाँ भी हो सुखी से रहे, मेरा तो यही आशीर्वाद है। पेड़ के नीचे राजा बैठा होता है। राजा दीपक की सभी बातें सुन लेते हैं और मन में समझ जाते हैं कि इसमें मेरे बहू की कोई गलती नहीं है। मैं बिना सोचे समझे ही गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह तो जल्दी जल्दी से उठकर घर आता है और नौकरों को बहू ढूंढकर वापस लाने का आदेश देता है। बहू वापस घर आती है और राजा उससे माफी मांगता है। सभी वापस आनंद से रहने लगते हैं। हे दीपक महाराज, उसके बहू की लाज रखी, सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को आशीर्वाद दिया। रिमाउस करने वालों को देना, कहते हुए कहानी सुनते हुए गारा देने वालों को सभी को खोटी की खरी अधूरी पूरी जानना। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।